नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर। आपको बताया है कि जितने भी अब आने वाले एग्जाम हैं वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो हम जो है वो धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को जो है वो रिवाइज कर रहे हैं। तो आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में हेल्प मिले, चाहे वो जेबीटी का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, टीजीटी का हो, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का हो, एलाइड का हो। क्योंकि क्वेश्चन जब डिटेल से डिस्कस किया जाएगा तो छोटी चीज़ें भी डिस्कस होंगी, बड़ी चीज़ें भी डिस्कस होंगी, तो आपके जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और वही एग्जाम में पूछा भी जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 131 से जो है अभी हम स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं द माइनर डॉटर ऑफ केशव चंद्रा सेन वॉज मैरिड टू अ 16-year-old महाराजा ऑफ विच प्लेस। तो बोलते हैं कि केशव चंद्र सेन उस टाइम ये बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे। प्रसिद्ध क्यों हुआ करते थे ये भी बात करेंगे, परंतु क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं कि केशव चंद्र सेन ने अपने 16 वर्षीय पुत्री का विवाह जो था वो एक महाराज के साथ कर दिया था। वो महाराज जो था वो कहाँ के महाराज थे? तो वो जो थे वो कूच बिहार के महाराज थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। तो आपको पता चला कि कूच बिहार के महाराज के साथ शादी कर दी गई थी। ये जो लड़की थी इनकी, कहीं पर इसकी 13 ईयर्स बताई गई है, कहीं पर 16 बताई गई है। परंतु अब फैक्ट समझिए कि पूरा हुआ क्या था, मसला क्या था, केशव चंद्र सेन क्यों इतने फेमस थे। देखो, केशव चंद्र सेन इतने फेमस इसलिए थे क्योंकि आपने ब्रह्म समाज का नाम सुना है ना। ब्रह्म समाज जो कि 1828 में स्थापित किया गया था। ब्रह्म समाज का आचार्य बनाया गया था इनको। ब्रह्म समाज का आचार्य इन्हें देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो था वो बनाया गया था। अब इनको जो है वो बनाया गया देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा इस ब्रह्म समाज का आचार्य। इनके व्यूज़ जो थे वो थोड़े से मेल नहीं खा रहे थे। मेल क्यों नहीं खा रहे थे? इनके व्यूज़ जो था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, कास्ट सिस्टम को लेकर, इंटर कास्ट मैरिज को लेकर, इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा जो था वो क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे। तो इनको बाद में चलकर केशव चंद्र सेन को जो था वो आचार्य की पोस्ट से डिसमिस भी कर दिया गया था। और डिसमिस कब किया गया था? 1865 में किया गया था। 1865 में किया गया था। और 1865 के बाद एक इंसिडेंट देखने को आया 1878 में। इन्होंने अपनी बेटी का विवाह जो था ये कूच बिहार के महाराज के साथ कर दिया। अभी वो सिर्फ और सिर्फ 13 से 16 साल के बीच में थी उसकी उम्र। आपने ध्यान रखना है कि केशव चंद्र के जो फॉलोअर थे केशव चंद्र और इनके जो फॉलोअर थे इन्होंने मिलकर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की और ये स्थापना इन्होंने 1866 में जो था वो कर डाली। 1866 में इन्होंने कर डाली और जो देवेंद्र नाथ टैगोर वाला समाज था ना उसको आदि ब्रह्म समाज जो था वो कहा जाने लगा। तो ये भी ध्यान रखें। तो ये सब चीज़ें हुई थी जब इन्होंने अपनी बेटी का विवाह किया था। तो ब्रह्म समाज में इनके प्रति जो था वो क्या था, इनके प्रति थोड़ा सा अविश्वास भी जो था वो लोगों में पैदा होने लगा था। लोग थोड़ा सा इनके अगेंस्ट जाने लगे थे क्योंकि इन्होंने कुछ इस तरह की हरकत जो था वो कर दी थी जो ब्रह्म समाज के नियम में नहीं आती थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी आपने सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन से महाराज थे, किसकी बेटी थी, कौन था ये केशव चंद्र सेन, इसने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की, आदि ब्रह्म समाज के बारे में ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 132 क्वेश्चन। 132 क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आता है कि मैच करने को दे देंगे, कई बार आएगा कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो देखो, इसमें से अगर हम बात करेंगे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट की तो ये तो 1904 में ही आया था, बिल्कुल सही बात है। हंटर कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो ये 1882 में ही आया था, बिल्कुल सही बात है। वर्धा स्कीम जो था ये 1937 में ही आई थी, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर सैडलर रिपोर्ट दिया गया। क्या सैडलर रिपोर्ट 1910 में आई थी, 1910 में आई थी? देखो, सैडलर रिपोर्ट जो था, ये जो सैडलर आयोग था ना, ये 1910 में नहीं आया था। तो रॉन्गली मैच कौन सा है? ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब रॉन्गली मैच है ये जो ऑप्शन डी है। हो सकता है अगले एग्जाम में एग्जामिनर क्या करे कि आपसे ये पूछ ले कि सैडलर कमीशन का गठन जो था वो कब हुआ था। तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि सैडलर कमीशन जो था वो कब बनाया गया था। तो ये कमीशन जो था वो 1917-1919 में जो था वो बनाया गया था। 1917 और 1919 के बीच में इसका गठन किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा नीतियों की समीक्षा करने के लिए जो था वो 1917 में M.E. सैडलर की अध्यक्षता में एक सैडलर विश्वविद्यालय आयोग जो था वो गठित किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है।
और इस आयोग में जो था वो 2 प्रमुख भारतीय सदस्य भी थे। ये जो 2 प्रमुख भारतीय सदस्य थे, इनके नाम क्या थे? इनके नाम थे आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। जियाउद्दीन अहमद और आशुतोष मुखर्जी, ये नाम आपने ध्यान रखने हैं। इस आयोग ने जो था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा नीतियों की आलोचना करते हुए जो था वो शिक्षा विकास में जो था वो उसका जो शिक्षा विकास था उसको असफल बताया था। और इसकी जो प्रमुख सिफारिशें आप कह लीजिए वो भी रही थी। तो सिफारिशें क्या रही थी? सिफारिशें ये रही थी कि महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार जो है वो होना चाहिए, एक सिफारिश ये रही थी। दूसरा ये रहा था कि उत्तर माध्यमिक शिक्षा चरण के पश्चात स्नातन की उपाधि के लिए जो है वो शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। और ये भी इसने कहा कि विश्वविद्यालय में जो शिक्षा के नियम है वो थोड़े से कठोर होने चाहिए और शिक्षा की जो स्कूल की शिक्षा है वो 12 वर्ष की होनी चाहिए और माध्यमिक परीक्षा के पश्चात ही विश्वविद्यालय में छात्रों की भर्ती हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए। तो ये सैडर आयोग ने जो था वो कहा था। ये आपको ध्यान रखना है कि 1917-1919 के बीच में ये आया और इसमें 2 भारतीय सदस्य थे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। और इसकी मुख्य सिफारिशें अगर कहीं पर पूछ ली गई आपसे बड़े ही डिटेल में तो वो भी आपने ध्यान रखनी है। बस ये हो गया। बाकी वर्धा योजना क्या थी? ये 1937 में आई थी, मौलिक शिक्षा के लिए जो था ये चलाई गई थी। और वर्धा स्कीम की जो ये प्रकाशित हुई थी ये हरिजन समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी सबसे पहले। और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो था वो 1904 में आया था। इसकी भी बहुत सारी सिफारिशें रही थी बाद में चलकर। और ये जो हंटर कमीशन है इसके बारे में आपसे ये पूछ सकते हैं कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान या किस वायसराय ने इसको बनाया, कि इसको जो था गठन करने की बात कही थी। तो 1882 में जो था वो लॉर्ड रिपन जो था वो वायसराय हुआ करते थे जिन्होंने जो था वो इसके गठन की बात कही थी या इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था, ये आपने ध्यान रखना है। और इसके किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो W हंटर की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था, ये भी ध्यान रखें। तो ये सारा आपको पता चल गया। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं 133 क्वेश्चन में बोलते हैं ऑफ द फॉलोइंग हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ गुरुकुल पार्टी ऑफ आर्य समाज। तो आर्य समाज जो था वो इसकी गुरुकुल पार्टी भी थी एक। बोलते हैं कि आर्य समाज की जो गुरुकुल पार्टी थी, गुरुकुल दल था, इसका निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो आर्य समाज की गुरुकुल पार्टी का ये जो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं इनमें से जो सदस्य नहीं थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। अब ये क्वेश्चन बड़ा रेयर आपको किताबों में भी देखने को मिलेगा, अगर मिलेगा तो आप मैक्सिमम टाइम ऐसे क्वेश्चंस को जो है वो मिस कर देते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अब देखो यहाँ से आप बोलेंगे ना कि ये जो आर्य समाज था ये तो हमने सुना है, पढ़ा है, गुरुकुल पार्टी हमने नहीं पढ़ा है। थोड़ा सा डिटेल से मैं आपको बताता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएंगे। ये जो आर्य समाज था इसकी स्थापना जो था वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। 1875 में इन्होंने तो स्थापना कर दी, परंतु बाद में क्या हुआ? 1875 के बाद ये आर्य समाज जो था वो 2 भागों में बंट गया। अब 2 भागों में बंट गया, इन 2 भागों के क्या क्या नाम थे और इन 2 भागों के क्या क्या काम थे? एक तो बंट गया ये कॉलेज पार्टी में, एक कॉलेज पार्टी के नाम से जाने लगी और दूसरी गुरुकुल पार्टी के नाम से जाने लगी। ये जो गुरुकुल पार्टी थी सबसे पहले इसके बारे में जानिए। गुरुकुल पार्टी जो था वो इसके लीडर जो था वो वैदिक एजुकेशन के ऊपर काम करते थे। गुरुकुल नाम पता चल रहा है कि कोई ट्रेडिशनल एजुकेशन होगी जो कि वेदों में पढ़ाई जाती थी, वैसी एजुकेशन के ऊपर ये काम करते थे। और ये जो कॉलेज पार्टी थी ये क्या करते थे? ये फोकस करते थे साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के ऊपर, लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाना जो था ये पसंद करते थे बच्चों को, इसके ऊपर जो था ये जोर देते थे। तो ये थी 2 पार्टियां, गुरुकुल पार्टी और ये कॉलेज पार्टी। अब ये जो कॉलेज पार्टी थी इसके मुख्य नेता कौन कौन से थे? इसमें मुख्य रूप से लाला लाजपत राय आ गए, लाला हंसराज जो था वो इसमें मुख्य रूप से आते थे। और गुरुकुल पार्टी में कौन आता था? गुरुकुल पार्टी में गुरु आते थे, जैसे कि गुरु दत्ता आ जाते थे, गुरु लाला मुंशी राम आ जाते थे, गुरु लाला राला राम आ जाते थे और गुरु ये जो आप पढ़ रहे हैं महात्मा हंसराज और पंडित लेखराम, इनके नाम भी आपने साथ में ध्यान रखने। पता चल गया ना कि गुरुकुल पार्टी कौन थी, कॉलेज पार्टी कौन थी। ये आर्य समाज से अलग हुई, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, किसने की थी सारा पता चल गया, इनके काम पता चल गए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु स्टार्टेड द अहमदिया मूवमेंट। ये जो अहमदिया आंदोलन था बोलते हैं ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो अहमदिया आंदोलन जो था वो स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? ये स्टार्ट किया गया था मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब मिर्जा गुलाम अहमद ने जो था वो इस अहमदिया मूवमेंट को स्टार्ट किया था। क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछ सकता है यहाँ से? देखो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं।
क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि ये अहमदिया मूवमेंट जो था वो कब फाउंड की गई थी। तो ये अहमदिया मूवमेंट 1889 में जो था वो फाउंड की गई थी। कौन से ईयर में? 1889 में जो था वो फाउंड की गई थी। अब किसने फाउंड की? मिर्जा गुलाम अहमद ने जो था वो फाउंड की थी। ये अहमदिया के बारे में पूछ सकते हैं कि ये अहमदिया क्या है। अहमदिया जो है एक फॉर्म है, ये फॉर्म ऑफ सेक्ट है इस्लाम में। तो इस्लाम में ये फॉर्म ऑफ सेक्ट है, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो ये जो अहमदिया मूवमेंट थी ना, ये क्यों चलाई गई थी? ये चलाई गई थी ताकि इस्लाम धर्म की जो है वो रक्षा की जाए। इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए चलाई गई थी। अहमदिया आंदोलन को जो था, इस आंदोलन ने जो था वो खुद को ब्रह्म समाज की तरह जो था वो पूरी मानवता के सार्वभौमिक धर्म के सिद्धांत के रूप में जो था वो आधारित किया था। इन्होंने पहले क्या कहा स्टार्टिंग में? इन्होंने कहा कि मसीहा जो होते हैं, मसीहा होने का दावा किया, और बाद में इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अवतार का दावा किया। इन्होंने यीशु जो थे, यीशु की पृथ्वी पर लौट आने का भी दावा किया था। और इनके द्वारा जो था जिहाद का विरोध किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि जिहाद का विरोध किसने किया था? तो अहमदिया ने जो था वो गैर मुसलमानों के खिलाफ जिहाद या फिर पवित्र युद्ध कह लीजिए, इसका विरोध जो था वो किया था। इन्होंने जो था सभी धर्मों के बीच जो था वो एक आप कह सकते हैं कि भाईचारा बनाने के लिए जो था वो जोर दिया था। तो इस तरह के रिफॉर्म जो था वो इसके द्वारा लाए गए थे। इस तरह की और भी बहुत सारी मूवमेंट चली जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी तो आपको एटलीस्ट होनी चाहिए। तो आप ध्यान रखिए कि एक अलीगढ़ मूवमेंट चलाई गई थी। अलीगढ़ मूवमेंट जो था वो कब चलाई गई थी, किसने चलाई थी? ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो था वो चलाई गई थी। इनका नाम आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि देवबंद मूवमेंट भी आप पढ़ते हैं। देवबंद मूवमेंट जो था ये 1867 में चलाई गई थी, और ये जो था दो लोगों के द्वारा चलाई गई थी। एक का नाम था रशीद अहमद गंगोई और दूसरे का नाम था मोहम्मद कासिम ननतवी। इनके द्वारा जो था वो चलाई गई थी। तो ये 2-3 मूवमेंट हो गई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? देवबंद मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट और तीसरी ये अहमदिया मूवमेंट। इन तीनों को आप ध्यान रखना, एग्जाम में यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबाउट द वर्क ऑफ नील दर्पण। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो पुस्तक नील दर्पण के बारे में सही कहा गया है। अगर हम नील दर्पण पुस्तक की बात करते हैं तो पहले तो पता होना चाहिए कि ये एक पुस्तक थी, और इसके बारे में जो सही कथन दिया गया है वो ऑप्शन डी दिया गया है, अ प्ले इन बंगाली। ये बंगाली में एक नाटक था। पहले आपको ये पता होना चाहिए नील दर्पण के बारे में। अब नील दर्पण के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में यहाँ से जानेंगे। और ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये दीनबंधु मित्रा के द्वारा जो था वो लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1858-59 में लिखा गया था। पब्लिश कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था? पब्लिश जो था ये 1860 में हुआ था, और ढाका में जो था ये पब्लिश जो था वो हुआ था। ढाका आपको पता है बांग्लादेश की कैपिटल है प्रेजेंट टाइम में। तो इसका जो मेन कंटेंट बनाया गया था वो किसके ऊपर बेस्ड था? जो इंडिगो रिवोल्ट चल रहा था बंगाल में, उसके ऊपर जो था ये बेस्ड था। और बाद में चलकर इस प्ले की जो था वो ट्रांसलेशन भी की गई, और ट्रांसलेशन की गई इंग्लिश में। ये ट्रांसलेशन किसने की और किसके द्वारा की गई? किसने की ट्रांसलेशन? ये माइकल मधुसूदन दत्ता के द्वारा की गई। और पब्लिश किसके द्वारा किया गया इसको? फिर पब्लिश इसको रेवरेंड जेम्स लॉन्ग के द्वारा किया गया। इन सभी के नाम आपने ध्यान रखने हैं। यहाँ से आपने नील दर्पण ध्यान रखना है कि इंडिगो रिवोल्ट के लिए उसके कॉन्टेक्स्ट में जो था ये बनाया गया था, उसी से मिलता जुलता था। और इंडिगो रिवोल्ट जो था वो कब हुई थी? तो ये 1859-60 में ही हुई थी, बंगाल में जो था ये हुई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। और आपने यहाँ से ध्यान रखना है दीनबंधु मित्रा का नाम। ये कब पब्लिश हुई थी नील दर्पण? ये 1860 में पब्लिश हुई थी, ढाका में पब्लिश हुई थी। इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन की किसने की वो भी आपने ध्यान रखना है। अब हम यहाँ से कुछ न्यूज़पेपर्स के बारे में जान लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर और उनके पब्लिशर्स या फिर किसने उनको जो था वो कौन पर्सनैलिटी जो है उनके साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि हिंदू पेट्रोइट नाम आपने ध्यान रखना है, गिरीश चंद्रा घोष इसके साथ जुड़े हुए हैं। 1853 में कलकत्ता में ये पब्लिश हुआ। और आपने ध्यान रखना है केसरी और मराठा, ये दो न्यूज़पेपर जो था वो बाल गंगाधर तिलक जी जो है इनके साथ जुड़े हुए थे। युगांतर जो था ये जुड़ा हुआ था, बरिंद्र कुमार घोष जो था वो इसके साथ जुड़े हुए थे। और भूपेंद्र नाथ दत्ता भी जो था वो इसके साथ जुड़े हुए थे। इनका नाम भी ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी जो था वो कौन कौन से न्यूज़पेपर के साथ जुड़े हुए थे? तो यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन, इन न्यूज़पेपर के साथ जो था वो महात्मा गांधी जुड़े हुए थे। कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर एनी बेसेंट का था, और न्यू इंडिया न्यूज़पेपर जो था ये भी एनी बेसेंट का था। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नाम हो गए, इनके न्यूज़पेपर हो गए, इन सभी को आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। ऑफ द फॉलोइंग लीडर
ऑफ द रिवल्ट ऑफ 1857 हु वाज नॉट मैच्ड करेक्टली विद द रीजन। तो बोलते हैं कुछ लीडर दिए गए हैं और कुछ रीजन दिए गए हैं जो 1857 के रिवल्ट के दौरान थे, तो उनके बारे में बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है। तो आपने ध्यान रखना है कि 136 का मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, फिर एक्सप्लेन जो है वो करता हूँ। खान बहादुर खान जो था वो मेवात से नहीं जुड़े हुए थे, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। खान बहादुर खान नाम आपने 1857 के रिवल्ट में ज़रूर पढ़ा होगा, परंतु ये कहाँ से जुड़े थे ये आपको पता होना चाहिए। देखो, खान बहादुर खान की जब भी बात की जाती है 1857 के रिवल्ट के बारे में, ये बरेली के साथ जुड़े हुए थे। किसके साथ? बरेली के साथ जो था वो जुड़े हुए थे। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि बेगम हजरत महल, ये किसके साथ जुड़े हुए थे? लखनऊ के साथ जो था ये जुड़े हुए थे। इनका जो रिवल्ट का केंद्र था वो लखनऊ में था, और नाना साहिब जो था ये कानपुर में जो था वो इनका केंद्र था। आपने ध्यान रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई का जो केंद्र था वो झांसी में था, ये ध्यान रखें। इसके अलावा ध्यान रखें कि जगदीशपुर में कुंवर सिंह जो थे वो जो था वो मुख्य रूप से लीड कर रहे थे। इलाहाबाद में लियाकत अली जो था वो मुख्य रूप से लीड कर रहे थे। फैजाबाद में जो था वो मौलवी अब्दुल्ला जो था वो लीड कर रहे थे, और दिल्ली में जो था वो बहादुर शाह और बख्त खां जो था वो लीड कर रहे थे। तो ये लोग अलग अलग स्थानों में जो था वो लीड कर रहे थे। 1857 का विद्रोह हुआ ही क्यों था, क्यों जरूरत पड़ी कि पहले तो लोग आवाज़ नहीं उठाते थे, उन्होंने आवाज़ उठाई। देखो, 1857 का जो विरोध जो ये जो आंदोलन था, इसके उठने के पीछे मुख्य रूप से रीज़न ये था कि इसमें जो बंदूकें थी, उन बंदूकों में जो था वो चर्बी, जो कारतूस थे ना, उन कारतूसों में चर्बी लगी हुई थी। तो चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग किया जा रहा था, और लोगों ने मना किया कि नहीं करेंगे। इन कारतूसों में गाय और सूअर, इन दोनों की चर्बी जो था वो लगी हुई थी। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जो था वो यहाँ से भड़क उठे थे, और दोनों में एकता देखने को मिली थी। हालांकि बाद में चलकर वो एकता को जो था मैनेज नहीं कर पाए, और परंतु इन्होंने एक अच्छा सबक जो था यहाँ से सिखा दिया था। सबसे पहली बार मेरठ में जो था ये प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहली बार कहाँ पर ये प्रारंभ हुआ था। पटवारी जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये मेरठ में जो था वो सबसे पहली बार प्रारंभ हुआ था, और अलग अलग स्थानों में इसके अलग अलग लीडर जो था ये आपने जान लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हेन वाज द इनकम टैक्स इम्पोज्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो बोलते हैं कि ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, औपनिवेशिक सरकार थी, इसने भारत में इनकम टैक्स जो था वो कब लगाया। आजकल आप इनकम टैक्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये इनकम टैक्स ब्रिटिश टाइम से चलता आ रहा है। कब लगाया था इन्होंने इनकम टैक्स? तो 137 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 1860 में जो था वो इन्होंने ये इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट जो था वो यहाँ पर लेकर आ गए थे, और ये इनकम टैक्स जो था वो लोगों के ऊपर लगना स्टार्ट हो गया था। उस टाइम तो खैर गिने चुने लोगों की जो था वो इनकम ज़्यादा होती थी, परंतु फिर भी आपने देखा कि लोगों से जो था वो वसूली की जाती थी, लोगों से जो था अलग अलग कर जो था वो इनके द्वारा लिए जाते थे। अगर एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होगा तो वो क्या क्वेश्चन पूछेगा, वो एग्जैक्टली डेट के साथ आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कब जो था वो इसको एग्जैक्टली जो था वो इम्पोज किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये 24 जुलाई को जो था वो 24 जुलाई 1860 में जो था ये इंट्रोड्यूस किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? अगर बहुत ही स्मार्टनेस उसने दिखानी है तो वो पूछ लेगा कि सर जेम्स विल्सन के द्वारा जो था वो इसको जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। अब उससे भी ज़्यादा स्मार्ट होगा ना कोई एग्जामिनर जिसने करंट अफेयर वगैरह अच्छे से पढ़े होंगे, वो क्या करेगा, वो पूछेगा कि आयकर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। इनकम टैक्स डे आपसे पूछ लेगा। तो इनकम टैक्स डे मनाया जाता है जुलाई 24 को। जुलाई 24 को ये इनकम टैक्स डे मनाया जाता है, और जुलाई 24 1860 को ही जो था ये क्या हुआ था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसी उपलक्ष्य में जो है ये मनाया जाता है आयकर दिवस। तो ये आपने ध्यान रखना है इनकम टैक्स के बारे में, इनकम टैक्स डे के बारे में, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जो है अगला क्वेश्चन क्या है, 138 क्वेश्चन बोलते हैं ऑफ द फॉलोइंग हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ हिंदू महासभा। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हिंदू महासभा का सदस्य जो था वो नहीं था। तो हिंदू महासभा का सदस्य जो था वो इनमें से कौन नहीं था? हिंदू महासभा का सदस्य इनमें से मोतीलाल नेहरू जो था वो नहीं थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब हिंदू महासभा की बात हुई है तो हिंदू महासभा के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है वो प्राप्त करेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या इसके बारे में डिटेल जो है वो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। देखो, हिंदू महासभा के बारे में
ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना जो था वो कब हुई थी। इसकी स्थापना 1915 में जो था वो हुई थी। 1915 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्य रूप से जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे, वो थे मदन मोहन मालवीय। ये मुख्य रूप से संस्थापक थे और लाला लाजपत राय, BS मुंजे जो था ये भी साथ में जो था वो जुड़े हुए थे। और जब हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी तो उस टाइम वायसराय कौन थे, उस टाइम वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जो था वो हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जो था वो हुआ करते थे। अब ये जो हिंदू महासभा थी, ये महासभा जो थी, इस हिंदू महासभा ने जो था, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई था, पहला गोलमेज सम्मेलन जो था हुआ था ना, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाए ना कि किस महासभा ने लिया था, तो हिंदू महासभा ने जो था वो लिया था। इसमें बेशक बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, बहुत सारे लोग थे, परंतु हिंदू महासभा ने भाग लिया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ये आपने ध्यान रखना है। जब साइमन कमीशन आया था, जब साइमन कमीशन भारत आया था, तब भी इन्होंने जो था वो उसका विरोध जो था वो किया था। साइमन कमीशन का विरोध किया था और कांग्रेस को इन्होंने अपना समर्थन जो था वो दिया था विरोध करते हुए। ये ध्यान रखें। कहीं कहीं पर ना हिंदू महासभा की जो फाउंडिंग डेट है, फाउंडिंग ईयर जो है ना, उसको लेकर भी मतलब अलग अलग डाटा दिया गया है। कहीं पर 1914 भी जो है ये मेंशन की गई है। 1914-15 ध्यान रखें कि इस दौरान जो था ये हिंदू महासभा की स्थापना जो था वो की गई थी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। और ये डायरेक्टली जो है वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ जो है वो जुड़ती है। इनकी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जो फर्स्ट ऑल इंडिया हिंदू महासभा कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, वो हरिद्वार में हुई थी और 1915 में हुई थी। और ये अग्रेसिव मोड में तब आए 1929 में जो था, ये अग्रेसिव मोड में जो था वो आ गए थे। इन्होंने जो था यहाँ से हिंदू राष्ट्र का प्रोपेगेंडा जो था वो स्टार्ट कर दिया था। और ये गांधी जी से जो था वो बिल्कुल मेल नहीं खाता था, क्योंकि गांधी जी तो बात करते थे राम राज्य की, तो ये जो था वो बिल्कुल उसके साथ मेल नहीं खाता था। ये आपने ध्यान रखना है। तो 1914 भी वैसे आप ध्यान रखें, मैक्सिमम जगह 1914 लिखा गया है, कई जगह 1915 भी जो है ये मेंशन किया गया है। तो 1914 पहले ध्यान रखना है अगर ऑप्शन में होगा, और 1914-15 वैसे आप ये जोड़ें। और यहाँ पर लाला लाजपत राय दिया गया है, इनके बारे में ध्यान रखना है कि इनको जो है वो पंजाब केसरी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आपको नहीं भी आता है तब भी सर्च करना है इंटरनेट से और आपको याद रहेगा, और कमेंट करके बताएंगे तब आपको डेफिनेटली नहीं भूलने वाला है। बोलते हैं सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना जो था वो किसने की थी और कब की थी, ये आप कमेंट करके जो है बता दीजिए। अच्छा, टेलीग्राम पर अगर अभी तक भी आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से जो है वो सर्च करना। टेलीग्राम से ही एक क्वेश्चन और याद आता है। एक क्वेश्चन हमने टेलीग्राम पर क्विज की फॉर्म में जो था वो करंट अफेयर में डिस्कस किया था। क्या क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि अग्नि वॉरियर, अग्नि योद्धा, अग्नि वॉरियर इंग्लिश में कहेंगे, अग्नि वॉरियर जो है ये एक एक्सरसाइज हुई है इंडिया की, तो किस कंट्री के साथ जो है ये हुई है, ये आपने कमेंट करके बताना है। टेलीग्राम पर क्विज की फॉर्म में आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से देखना है इसको। वहाँ पर प्रैक्टिस भी आप बहुत सारे क्विजेस कर सकते हैं जाकर। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।